हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप यू आर फाइन। स्पोकन इंग्लिश की इस सफ़र की तीसरी एपिसोड में आज हम आपको 20 ऐसे सेंटेंस के बारे में बताएंगे जो आप अपने डेली लाइफ में बोलते हो और जिनको यूज़ करके आप अपनी बोलचाल की स्टैंडर्ड भी अपग्रेड कर सकते हो। जैसे अगर कोई चीज़ देखकर आपको बुरा लगता है तो हम हिंदी में बोलते हैं कि ची। ऑलराइट, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोले? या फिर हम जब अपनी किसी भी फ्रेंड्स के साथ बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि कितने दिन बाद मिल रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोले? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मुझे एक प्रॉमिस कीजिए कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछली जो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख लीजिए। और इस 20 सेंटेंस के बाद हम आपको एक छोटी सी एक सीक्रेट बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जो सेंटेंस है वो है बहुत टाइम से दिखे नहीं, या बहुत दिनों बाद। जब हम किसी से बहुत दिन बाद मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? बहुत टाइम से देखे नहीं, या बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? लॉन्ग टाइम नो सी। क्या? लॉन्ग टाइम नो सी। नेक्स्ट सेंटेंस। कभी कभी हम कहते हैं ना, किसी बात पे हम कहते हैं कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? व्हाट ए शेम। इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हाट ए शेम। नेक्स्ट। कभी कभी हम किसी को एश्योरेंस देते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, या आई विल ट्राई माई बेस्ट। जब भी हमें कोई कुछ काम दे के कोई कहता है कि अच्छी तरह करना, तो हम क्या उसको एक एश्योरेंस देते हैं कि पूरी कोशिश करूंगा। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो हम किसी की नज़र जब भी कोई एक सुंदर सा बच्चा हमारे सामने आ जाता है तो हम क्या कहते हैं? कहीं नज़र ना लगे। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? टच वुड। टच वुड। नेक्स्ट। जब भी कोई हमसे एक अजीब सा बर्ताव करने लगता है, एक बेहूदगी के जैसे बातें करने लगता है, तो हम क्या कहते हैं? क्या बेहूदगी है? तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हाट नॉनसेंस। नेक्स्ट। जब भी हम सोच रहे हैं और किसी सुझाव के बारे में हम सोच रहे हैं और कोई अचानक कोई हमें एक अच्छी सुझाव दे दे, तो हम क्या कहते हैं? कितनी बढ़िया सुझाव है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हाट एन आइडिया। इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हाट एन आइडिया। नेक्स्ट। जब भी किसी को हम सी ऑफ करते हैं, सी ऑफ मीन्स कोई हमसे हमारे घर से जा रहे हैं और हम उसको सी ऑफ करने निकलते हैं, तो हम क्या कहते हैं? संभाल कर जाना या सावधानी से जाना। तो ये संभाल कर या सावधानी से, इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो है वॉच आउट। आज के बाद हम कभी भी संभाल कर नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? वॉच आउट। हम किसी की जब एक बर्थडे में हम उसको विश करते हैं तो हम क्या कहते हैं? ये दिन बार बार आए। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नेक्स्ट सेंटेंस। जब भी हमें किसी भी चीज़ से बुरा लगता है तो हम क्या कहते हैं? ची ची। ऑलराइट, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाउ डिस्गस्टिंग। नेक्स्ट सेंटेंस। जब भी कोई हमें कुछ बताता है तो हम क्या कहते हैं? क्या सच में? हम उसको पूछते हैं, क्या सच में? तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इज इट। नेक्स्ट सेंटेंस। तब वो क्या कहते हैं? हाँ, ऐसा ही। तो इसको भी इंग्लिश में क्या कहते हैं? यस इट इज। नेक्स्ट सेंटेंस। कभी कभी हम एक
दुख भरी समाचार सुनने के बाद हम क्या कहते हैं कि कितनी दुख की बात है, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाट पीटी, व्हाट पीटी, कितनी दुख की बात है। नेक्स्ट सेंटेंस, जब भी हम कहीं पे बैठ रहे हैं या कहीं पे लोगों के बीच है और यहाँ पे शोर शराबा चल रहा है और हमें थोड़ा साइलेंट रहना है, तो हम क्या कहते हैं कि चुप रहिए या चुप हो जाइए। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लीज़ कीप क्वाइट या क्वाइट प्लीज। नेक्स्ट, जब भी हमें देर हो चुकी है और हमें बहुत जल्दी जाना है, तो हम क्या कहते हैं? जल्दी चलो जल्दी चलो। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हरी आप। तो आज के बाद हम जल्दी चलो नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? हरी आप। जब भी हमें कुछ एक सुंदर सा कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, तो हम क्या कहते हैं? कितनी सुंदर है। लेकिन आज के बाद हम क्या कहेंगे? हाउ लवली। कभी कभी हम कहते हैं ना, कितने अपमान की बात है। लेकिन आज के बाद ये नहीं कहेंगे। आप आज के बाद क्या कहेंगे? हाउ डिसग्रेसफुल, कितनी अपमान की बात है। आज के बाद नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे? हाउ डिसग्रेसफुल। नेक्स्ट, जब भी कोई हमसे कुछ अजीब व गरीब कह देता है, तो हम क्या कहते हैं? गुस्सा होकर हम क्या कहते हैं? ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हम कहते हैं ना, ऐसे कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाउ डेयर यू टू से दैट। नेक्स्ट, जब भी हमें कोई एक अच्छा समाचार दे देता है, तो हम क्या कहते हैं? कितनी खुशी का समाचार है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? दैट्स ए गुड न्यूज। नेक्स्ट, जब भी कोई किसी भी तरह की एफर्मेशन या कंफर्मेशन हमसे लेना चाहता है, तो क्या कहते हैं कि बेशक या ज़रूर। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स। एट द लास्ट, जब भी हमारे लिए कोई किसी को तकलीफ होती है, तो हम क्या कहते हैं? कस के लिए क्षमा करें। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो दोस्तों, इस 20 सेंटेंस को हम आपको चाहे तो आपको बहुत सारे सेंटेंस दे सकते हैं, लेकिन अगर एक साथ हम बहुत सारे सेंटेंस दे देंगे तो आपको आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से नहीं होगी। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं। और इसके साथ आज हम एक छोटी सी सेक्रेट बताना चाहते हैं कि हम जब भी हम हिंदी बोलते हैं तो हमारी फ्लुएंसी अपने आप आ जाती है। लेकिन हम जब भी इंग्लिश बोलने लगते हैं, तो हम पहले माइंड में हम हिंदी में सोचते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारी फ्लुएंसी अच्छी नहीं आती। तो दोस्तों, आज के बाद कभी भी हिंदी में सोचना मत। हिंदी में सोचने के बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ऐसा नहीं करना। आपको बस जो भी आए वो इंग्लिश में बोल दीजिए। शायद आप पहले पहले आप गलत बोलेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा और आपकी फ्लुएंसी भी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप माइंड में आप ट्रांसलेट करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपको जल्द ही इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, तो आप माइंड में ट्रांसलेट करना, हिंदी में सोचना मत। हिंदी में सोचना भूल जाइए, इंग्लिश में सोचिए, मुंह पे बोल दीजिए, ट्रांसलेट मत कीजिए। थैंक यू दोस्तों।